राहुल गांधी जेल जाएं, मैं विनोद अग्निहोत्री जी की बात से पूर्णतया यहां सहमत हूं कि राहुल गांधी जेल जाएं, तानाशाही मोदी सरकार हो, भले अदालत के निर्णय की वजह से जाए। और मुझे यह लगता है कि अब तो हो गया है दूसरा मामला भी। अरे भाई, अब शिवसेना कह रही कि अगर सावरकर जी का नाम लिए तो दिमाग अब हम ठीक कर देंगे कांग्रेस का, और धमकी का अंदाज है। अब अभी तक जो था वो उद्धव जी और संजय राउत जी समझाते थे, इस बार थोड़ा धमकी वाला अंदाज था। उन्होंने जी। कहा हम नहीं गए। और अब मुझे लगता है थोड़ा जवाब लेते हैं। दोनों तरफ मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है कि अगर ये आंदोलन बढ़ेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी रणनीति बनाने का कठिन मसला है। भले अदालत हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ राजनीतिक होता है। हाँ, हमारे यहाँ तो नेता कहीं भी खड़ा होकर पॉलिटिकल हो गया है। तो मुझे लगता है वो जेल जाना चाहते हैं, शहीदी मुद्रा में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनको सेशन कोर्ट या कहीं से लाभ वाभ न मिले, वो जेल जाएं, राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। मोदी को तानाशाह बोलेगी कि मोदी तानाशाह है, मोदी जेल भेजता है सबको, और दुनिया के बड़े अखबारों में छपेगा। मेरा जवाब लीजिए। हाँ अश्वित बोलिए। पहले तो मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, उम्मीद करता हूं मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं साहब जो यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार साहब बैठे हैं उनको बता दूं कि अगर वाकई में जेल जाना चाहते तो वो अपना सेंटेंस सस्पेंड ना करवाते, ये चीज समझ लीजिए, सीधा जेल चले जाते। अगर ये चीज ना होती तो आपका जो तर्क है ना, वो तर्क 3 लेगड चेयर है, 3 लात वाली कुर्सी है, गिर रहा है बहुत बुरे तरीके से। अब दूसरी बात साहब, तत्काल कहीं पे मेंशन्ड है कि अगर सजा हो जाए, कन्विक्शन हो जाए तो तत्काल में डिस्क्वालिफिकेशन होगी। कहीं मेंशन है तो मुझे बता दें, मैं वकील हूं, मैंने तो कभी कानून में पढ़ा नहीं, इन्होंने पढ़ा हो तो मुझे बता दें। दूसरी बात ये है साहब, एक केस बता दें जहां पे डेफेमेशन में किसी को 2 साल की सजा हुई हो। मैं आपको काफी केस बता सकता हूं जिसमें डेफेमेशन में फाइन भी लगा है, 2 महीने 3 महीने, प्रोबेशन में भी छोड़ सकते हैं, प्रोबेशन में भी छोड़ा बहुत। लेकिन मेरा सवाल है, एक केस बता दें जिसमें 2 साल की सजा हुई हो किसी को। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बोले थोड़ा इन्होंने बयान दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़े भी। सबसे ज्यादा सिटिंग एमपीज उनके हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, वो छोटे मोटे नहीं, हीनियस क्राइम, सीरियस ऑफेंसेस सालों से चले आ रहे हैं। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं होता। और जो मैंने सवाल पूछा था वो डायन भी कह लेते हैं, सदाम भी कह लेते हैं, हमारे लीडर्स को पप्पू भी बुला लेते हैं, और ऐसे बयान भी दे लेते हैं जिसके लोग उपसुत होते हैं विजिलेंटिज्म के लिए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। चौथी बात यह साहब, डिले की बात यहाँ पे बहुत चल रही है साहब, इसको डिले नहीं कहा जा सकता, मत कहिए डिले। कारण उसका ये है, अगर 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के लिए हमारा सेंटेंस सस्पेंडेड है कि हम अपील दायर करें, तो अगर 31वां दिन होगा तब आप डिले कह सकते हैं। इसको आप डिले नहीं, एक मिनट अश्वित, काइंडली एक सेकंड। हाँ बोलिए। दूसरा देखिए, अपील, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं तजुर्बे से, जब अपील होती है ना साहब, टाइम लगता है। कारण उसका ये है, ग्राउंड्स ऑफ अपील तैयार करने पड़ते हैं, केस पूरा ड्राफ्ट होता है, फिर वो दायर होता है, फिर दायर होने के बाद रिकॉर्ड समन होता है, अगली तारीख पे बहस होती है, फिर अगली तारीख पे। अश्वित भाई रुको तो एक मिनट, अश्वित भाई आइडियली बता रहा हूँ, आइडियली। हाँ नहीं, ये भी हो सकता है 2, 3, 4 डेट्स पर। अरे अश्वित भाई सुनो ना, टाइम ना हो तो कि एक दिन पहले आपके पास 30 दिन का टाइम है। अश्वित भाई सुन तो लो, आप 30 दिन का टाइम है और आप 29वें दिन जाके करो, उसमें किसी को कोई दिक्कत थोड़ी, आपका केस आप जब चाहो तब करो, आपको समय दिया अदालत ने। लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे मसलूम हुआ है, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, रात में 12 बजे अदालत खुलवा के पूरा केस लिख के, पता नहीं कैसे लिख के ड्राफ्ट करके फैसले कराए गए या दोबारा खुलवाई गई 24 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर। तो इसलिए मन में होता है कि इतना महत्वपूर्ण केस कि राहुल जी का अपना केस और उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या स्ट्रेटजी है, या 30 दिन का समय है तो मैं 29वें दिन करूंगा, ये सब आपकी अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन ये सवाल बनता है लोगों के मन में, तो इसलिए आप ये मत कहिए कि आरोप लगा रहा है कि डिले है। आप डिले करो ना, आप 29वें दिन में करो। लेकिन मैं तो इसलिए सवाल पूछूंगा कि मैंने इस देश में देखा कि रात में 12 बजे अदालत खुलवाई गई है। एक सेकंड, अब नीरज जी, हाँ किस लीडर ने कांग्रेस के कहा कि 29वें दिन हम अपील? अरे फिर वही बात, आप बात को समझ ही नहीं रहे अश्वित। 29 दिन में करो, 28 दिन में करो, 15 दिन में करो, 3 दिन में करो, इट्स योर 100% योर चॉइस, योर कन्वीनियंस। मेरे को इसमें कोई सवाल नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि आप नहीं कर रहे, तो आपने बताया कि हमारी स्ट्रेटजी है, मेरे को टाइम लग रहा है, बात खत्म हो गई वहीं पे। आप 29 दिन में करो ना, मुझे क्या दिक्कत है? मेरी सुन तो लीजिए नीरज साहब जी बताएं। हम ये कह रहे हैं कि अपील को तैयार करने में ग्राउंड्स ऑफ अपील बनते हैं साहब,
केस को ड्राफ्ट करना पड़ता है, उसके बाद दायर होता है। और अगर अच्छा केस बनाना हो, नहीं इसमें कोई दो राय नहीं अर्शप्रीत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि आप कमजोर केस बना के आप लड़ने, ये कौन चाहता है? एक सेकेंड, हमने अपने ऑप्शंस वे करने हैं साहब, हमने तैयारी करनी है, हमने मेक श्योर करना है। एब्सोल्युटली अर्शप्रीत भाई आप ड्रैग कर रहे हो। अर्शप्रीत, मैं तो आपको एक बात, आप मजबूत केस बनाइए। के बारे में तो कह दिया, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आपने नहीं कहा कि अनड्यू हेज क्यों दिखाई गई। अरे सुनो ना सर, आर्टिकल 103 बाईपास क्यों किया गया? एक मिनट आप केस कैसे बनाएं, मजबूत बनाएं, वेज ढूंढें अच्छे से, उसको अभी गुजराती से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराएं, वो सब आप करिए। मैं तो वो कह ही नहीं रहा, वो आपका अधिकार आप करिए। लेकिन मैंने इस देश में देखा है कि ना रात में 2 बजे अदालत खुलवा के केस डिसीजन लिए गए हैं। इसलिए मन में सवाल उठता है कि भाई साहब ये केस क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन एनीवे अभी सुनिए, तारीखों में नहीं फंसते सर, तारीखों में नहीं फंसते। क्या वो अपील थी क्या? तारीखों में नहीं फंसते सर, आपकी मर्जी, आप 29 दिन में करें, 30 दिन में करें, 3 दिन में करें या ना करें। एक मिनट, एक सवाल आपने उठाया जिसका जवाब मुझे आवाज, अभी अर्शप्रीत जी रुको, आवाज ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हो जाता है। नीरज जी, अगर मुझे बुलाया काइंडली 10 सेकंड। अरे आप ही तो बोल रहे हो 10 सेकंड क्या, आप ही तो लगातार आप ही से बात हो रही है। धन्यवाद। देखिए, मलिशियस इंटेंट होना बड़ा जरूरी है, जो मलिशियस इंटेंट नहीं था। और दूसरा ये है कि पुर्नेश मोदी जी को ये स्टेटमेंट रेफर ही नहीं की गई थी, पुर्नेश मोदी जी के बारे में थी ही नहीं, ना ही मलिशियस इंटेंट था। तो ये सब आपको जब मालूम है, इतना जानकारी है आपके पास, तो फाइल करिए ना दोबारा केस। फिर वही बात कर रहे हैं आप, इतनी जानकारी है कि पुर्नेश मोदी के खिलाफ नहीं था, मोदी जी के खिलाफ नहीं था, तो करिए ना। हाँ आबाजी वो जवाब दीजिए कि तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन कैसे शुरू हो गया। अभी इन्होंने कहा अर्शप्रीत जी ने, ये तो गलत है। आप जो कह रहे थे, नहीं इमीडिएट, हाँ जी बताएं। नहीं देखिए, इमीडिएट सस्पेंशन होता है। 2013 तक कानून फर्क था कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा हो तो आपको सस्पेंड किया जाता था, लेकिन 3 महीने का समय दिया जाता था अपील फाइल करने का। और अगर अपील फाइल हो गई तो उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता था, एमएलए एमपी वो चलता रहता था जब तक कन्विक्शन ना हो। लेकिन लिली थॉमस वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके बाद ये कानून बदल दिया गया और ये हुआ कि जैसे ही आपको 2 साल का कन्विक्शन होगा, आप उसी दिन से सस्पेंड हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन को मैंडेट किया गया कि 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना होगा। तो जो राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया जिस तेजी से, वो तेजी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन जी बिल्कुल वो क्लियर हो गया था। ये तो इसलिए इसको नहीं कह सकते। स्वयं जो अर्शप्रीत जो है वकील है, उसके बावजूद पब्लिक में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। सर इतना कानून हमने भी पढ़ा है, इमीडिएटली होता, द मूवमेंट यू प्रोनाउंस द जजमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट्स। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप भी वकील हैं, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। लेकिन हर्षवर्धन आप कुछ इंटरव्यू करें, छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद अग्निहोत्री जी के पास जाना मुझे। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। नीरज जी ये बताइए, मुझे बड़ा हंसी भी आ रही है और बड़ा लग रहा है कि देश अब एकदम उलट जाएगा। अभी प्रमोद तिवारी जी ने कहा था कि अरे गांधी परिवार को सजा सुनाने का तो कानून ही अलग होना चाहिए। तो इस मानसिकता को आप समझिए, ये मानसिकता इस वक्त एकदम से डिस्टर्ब चल रही है। कौन दोबारा? मानसिक तौर पर सब गड़बड़ा गए हैं। अब सोचिए जज भी यही बन जाएंगे। अरे भाई, मैं जज की कुर्सी पर हूं और जिस न्यायालय में हूं मेरा विशेषाधिकार है, मैं थोड़ी ना तय करूंगा दूसरे का विशेषाधिकार। कोई कहेगा कि आपने इतना क्यों फैसला सुना दिया, कोई कहेगा क्यों नहीं सुनाया। अभी मैं प्रयागराज में हूं, आज आजीवन कारावास सुनाया गया अतीक अहमद को। अभी तक तो अपहरण में आजीवन कारावास हमने नहीं सुना है, बड़ा रेयर होता है ऐसा आजीवन कारावास हो जाए। लेकिन अब कोई कह दे कि क्यों भाई एमपी एमएलए कोर्ट ने क्यों फैसला सुना दिया। मुझे लगता है कि नेताओं को ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय के निर्णय की हम खूब समीक्षा करें, बीच में नहीं बोलना चाहिए। अर्शप्रीत, अभी आपने कहा आप ही सबसे ज्यादा बीच में। अरे आप मेरे टाइम में बोल रहे थे। आर्टिकल 103 के बारे में बता दीजिए, बाईपास क्यों हुआ। इसे अभद्रता कहते हैं। साहब इसको सवाल करना कहते हैं।